Good morning, friends. I am here with the today's topic, that is type of chemical reactions. टॉपिक शुरू करने के पहले मैं कहूँगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, शेयरिंग इज केयरिंग, एंड बेल आइकन को प्रेस करें. ओके, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ chemical reactions are there? I am in this point. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. ये रेड लाइट है, you can see the screen. ये ऐसी है. It is the laser light. You can see in the screen types of chemical reactions. Okay. So इसमें combination reaction first है. The second one is decomposition reaction. Third one is displacement reaction. Fourth one is double displacement reactions. और उसके बाद redox. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? दो पार्ट्स होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन. सो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे. अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है. दो या दो से ज़्यादा रिएक्टिव अगर यूज करते हैं तो दे विल रिएक्ट सिंगल प्रोडक्ट. ओके, जैसे कार्बन या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा. ओके, अब H2 है, H2 गैस है. अब देखो यहाँ पर H हम नहीं लिख सकते, यहाँ पर H2 लिखा हुआ है. क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये गैसियस फॉर्म में ही इट इज फाउंड, इसीलिए H2 है. और O2 भी जो है ना वो O नहीं लिख सकते, वहां पर हमको O2 लिखना पड़ेगा क्योंकि O2 भी गैस फॉर्म में होता है, इसलिए हम O नहीं लिख सकते, अदरवाइज गलत हो जाएगा. ओके, सो H2 प्लस O2 क्या बनाएगा? H2O. फिर इसको बैलेंस करने के लिए हम 2H2 करेंगे और 2H2O कर देंगे. ठीक है, दोनों जगह 2 लगा देंगे. डिकम्पोजिशन रिएक्शन पता है क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ. इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है. जब कभी भी वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं ना तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हमको कहाँ मिलती है? एक मिलती है कैथोड में, एक मिलती है एनोड में. ठीक है, तो H2O2 गैस दोनों कलेक्ट हो गए. हमने क्या किया? करंट को फ्लो कहां पर किया? वाटर में. तो H2 और O2 क्या हो गए? डिकम्पोज हो गए, टूट गए, स्प्लिट हो गए. ठीक है ना. थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है ये डिस्प्लेस करता है लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को. जैसे मान के चलो, जैसे जो जिंक है ना ये कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है. ओके, तो Zn क्या करेगा? Cu को डिस्प्लेस कर देगा. ठीक है, उसकी कुर्सी खींच के कौन बैठ जाएगा? Cu की चेयर खींच के कौन बैठ जाएगा? Zn. तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 और Cu बेचारा बाहर. ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है, आप देख लेना. इसमें क्या हुआ है कि क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो दैट इज हाईली रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू ब्रोमीन. देयर आफ्टर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं और उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आयंस का एक्सचेंज होता है इन बिटवीन द रिएक्टेंट्स. ओके, और दो तरह के रिएक्शन होते हैं इसमें भी, न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन पता है? प्रेसिपिटेशन ऐसी चीज जो घुलती नहीं है. ओके, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाती है. और न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है. ठीक है ना. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत ज्यादा काम आता है. रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली मिक्सचर है दो रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का. ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन जब हम कहेंगे इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, और दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ वेरी गुड डे. आप लोग टाइप करें अब आपको कौन सा वीडियो चाहिए. फ्रेंड्स, आई एम हियर विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस. टॉपिक शुरू करने के पहले मैं कहूँगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, शेयरिंग इज केयरिंग, एंड बेल आइकन को प्रेस करें. ओके, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर? जाहिर यू नो, आपको पता है कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस है. आई एम इन दिस पॉइंट. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रेड लाइट है, यू कैन सी इन द स्क्रीन. ओके, ये ऐसी है, it is the laser light. You can see in the screen types of chemical reactions. Okay, so
इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट है, द सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, दो पार्ट्स में, न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन। सो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। बाकर, आपका ध्यान कहाँ है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब हम यूज करते हैं तो दे विल रिएक्ट एंड दे विल फॉर्म द अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगी। ओके, अब H2 है, H2 गैस है। अब देखो यहाँ पर H हम नहीं लिख सकते, यहाँ पर H2 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये गैसियस फॉर्म में ही इट इज फाउंड, इसीलिए H2 है। और O2 भी जो है ना, वो O नहीं लिख सकते, वहां पर हमको O2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि O2 भी गैस फॉर्म में होता है, इसलिए हम O नहीं लिख सकते, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ओके, सो H2 प्लस O2 क्या बनाएगा? H2O। फिर इसको बैलेंस करने के लिए हम 2H2 करेंगे और 2H2O कर देंगे। ठीक है, दोनों जगह 2 लगा देंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन पता है क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है। जब कभी भी वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं ना, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हमको कहाँ मिलती है? एक मिलती है कैथोड में, एक मिलती है एनोड में। ठीक है, तो H2O2 गैस दोनों कलेक्ट हो गई। हमने क्या किया? करंट को फ्लो कहां पर किया? वाटर में। तो H2 और O2 क्या हो गए? डिकम्पोज हो गए, टूट गए, स्प्लिट हो गए। ठीक है ना। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज्यादा जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है ये डिस्प्लेस करता है लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को। जैसे मान के चलो, जैसे जो जिंक है ना, ये कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है। ओके, तो Zn क्या करेगा? Cu को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, उसकी कुर्सी खींच के कौन बैठ जाएगा? Cu की चेयर खींच के कौन बैठ जाएगा? Zn। तो क्या बन जाएगा? Zn(H4) और Cu बेचारा बाहर। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है, आप देख लेना। इसमें क्या हुआ है कि क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो दैट इज हाईली रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू ब्रोमीन। देयर आफ्टर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, और उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आयंस का एक्सचेंज होता है इन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। ओके, और दो तरह के रिएक्शन होते हैं इसमें भी, न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन पता है, प्रेसिपिटेशन ऐसी चीज जो घुलती नहीं है। ओके, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाती है। और न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। ठीक है ना, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत ज्यादा काम आता है। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली मिक्सचर है दो रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन जब हम कहेंगे इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, और दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी गुड डे। आप लोग टाइप करें अब आपको कौन सा वीडियो चाहिए। ओहो।